हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, टीचर्स की न्यू वैकेंसी आ गई है यूपी में। बिल्कुल हाँ, टीचर्स की न्यू वैकेंसी आ गई है यूपी में। इसका नोटिफिकेशन दोस्तों कल हुआ आउट। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको 18 फरवरी को जो है आना है। ठीक है, यूपी हायर स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट 2021, जिसे हम सुपर टीईटी 2021 बोलेंगे। ठीक है, इसमें दोस्तों 1800 पोस्ट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन द्वारा इसका जो है एग्जाम कराया जाएगा। पोस्ट इसमें है आपका असिस्टेंट टीचर और हेड मास्टर का पोस्ट है दोस्तों। 1894 आपका जो है टोटल वैकेंसी है। स्टार्टिंग डेट होगा आपका फॉर्म डालने का 22 फरवरी को और क्लोजिंग है आपका 8 मार्च को। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है दोस्तों वही है आपकी रिटर्न टेस्ट प्लस इंटरव्यू। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि 22 फरवरी को दोस्तों इसका फॉर्म डलेगा। लास्ट डेट 8 मार्च है। लास्ट डे टू पे यानी कि आप 9 तारीख तक जो है पेमेंट कर सकते हो। एडमिट कार्ड आपको 5 अप्रैल को रिलीज होगा। वहीं आपका रिटर्न एग्जाम जो है 11 अप्रैल को किया जाएगा। कितनी वैकेंसी है? असिस्टेंट टीचर की है 1504 वैकेंसी, हेड मास्टर की है 390 वैकेंसी। दोस्तों, जो एग्जाम प्रोसेस होगी दोस्तों उसमें भाषा, समान अध्ययन तथा विज्ञान एवं गणित में से किसी एक खंड को जो है स्टूडेंट चुनेगा। भाषा में आप संस्कृत चुन सकते हो, इंग्लिश चुन सकते हो, हिंदी चुन सकते हो। किसी भी एक विषय को आप चुन सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो। पहले प्रश्न पत्र में दोस्तों 50 प्रश्न रहेंगे जो सभी के लिए कॉमन है। दूसरे में आपको 100 प्रश्न संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपका आगे मैं आपको बताऊंगा सिलेबस में कौन कौन से है। तो चलिए दोस्तों देखो, भर्ती परीक्षा हेतु जो है निम्नलिखित जो है पाठ निर्धारित किया गया है। पाठ्यक्रम जो है देखो, पहला जो है जिसमें आपका रहेगा सामान्य ज्ञान, ठीक है, समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान, जिसको हम बोलते हैं करंट अफेयर है पूरा दोस्तों। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो है समसामयिक की, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल आपको करंट अफेयर पूछा जाएगा। भारत का इतिहास पूछा जाएगा और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो है फैक्ट पूछे जाएंगे। भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायत राज, लोक नीति और आधिकारिक। ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, जनगणना, सामाजिक क्षेत्र क्या है, पर्यावरण, परिस्थिति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ये जो कि सभी के लिए दोस्तों क्या है कॉमन। अब वहीं देखते हैं अगला दोस्तों की हिंदी, जिसे हम बोलते हैं, जिसमें से आपको देखो हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत किसी एक को करना है सिलेक्ट। खंड काम है हिंदी में क्या रहेगा दोस्तों कि हिंदी साहित्य और भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य और भाषा का इतिहास। और दूसरे फेस में रहेगा व्याकरण, फिर आपका जो है अपठित गद्यांश एवं पद्यांश, ठीक है, और प्रमुख लेखक जैसे कि हरवंश राय बच्चन जी हो गए, माखनलाल चतुर्वेदी हो गए, ठीक है, ऐसे लेखकों के बारे में महत्वपूर्ण परिचय पूछा जाएगा, उनकी रचना। ठीक है, इंग्लिश में वही हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, ग्रामर रहेगी, पैसेज रहेगा, अनसीन पैसेज एंड राइटर्स जर्नल इंट्रोडक्शन एंड देयर वर्क्स, उन्होंने क्या कार्य किए, उनकी कौन कौन सी रचनाएं, ये पूछा जाएगा। संस्कृत में भी बिल्कुल सेम है दोस्तों कि संस्कृत की भाषा, साहित्य के इतिहास की जानकारी, व्याकरण क्या है, अपठित गद्यांश पद्यांश के बारे में, और वहीं दोस्तों जो है प्रमुख लेखक, उनके जो है क्या कार्य किए, उनको कौन से अवार्ड दिए गए, उनने कौन सी पत्रिकाएं निकाली, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनकी रचना। ठीक है, वहीं आपका खंड खाम है सामान्य अध्ययन है दोस्तों। सामान्य अध्ययन में इन्होंने क्या है बहुत ज्यादा डीप दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा ही इन्होंने कर दिया है, क्योंकि सामान्य अध्ययन में दोस्तों इन्होंने जो है हिस्ट्री को स्टार्ट से किया है। देखो, इतिहास के जानने के क्या क्या स्रोत हैं, पहले हमें वो पढ़ना पड़ेगा, फिर हम उनका जो है पाषाणकालीन संस्कृति पढ़ेंगे, ताम पाषाणकालीन संस्कृति पढ़ेंगे, फिर वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत की स्थिति क्या थी। ठीक है, भारत के जो है प्रारंभिक राज्य कौन कौन से हैं, भारत में मौर्य साम्राज्य कैसे विकसित हुआ, उसका पतन कैसे हुआ, फिर मौर्य के बाद जो है गुप्त आए, राजपूत कालीन जो है भारत, पुष्पभूति वंश जो है दक्षिण भारत के राज्य, उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। 6वीं शताब्दी का जो है धार्मिक और सामाजिक विकास पूछा जाएगा। इतिहास, इस्लाम का भारत में जो है आगमन कैसे हुआ, दिल्ली सल्तनत क्या थी, उसका विस्तार कैसे हुआ, उसका विघटन कैसे हुआ, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। मुगल साम्राज्य से संबंधित उनकी संस्कृति, उनका पतन, ठीक है, और यूरोपियन जो कंपनी भारत में आई, ठीक है, अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने किस प्रकार से शासन किया, क्या क्या भारत में योगदान दिए, उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। भारत में कंपनी का विस्तार कैसे हुआ, भारत में जो है नव जागरण, भारत में जो है राष्ट्रवाद का हृदय, ठीक है, स्वाधीनता जो है आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत विभाजन, ठीक है, आपका जो है स्वतंत्र भारत की चुनौतियां, हम और हमारा समाज, ग्रामीण एवं नगरीय समाज व रहन सहन एवं ग्रामीण एवं नगरीय स्वशासन और जिला प्रशासन संबंधित प्रश्न। और इसमें दोस्तों ये अभी आपका हिस्ट्री चल रहा है, ठीक है, समान अध्ययन ही चल रहा है, इसमें आपका
हमारा संविधान केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था रहेगी, भारत में लोकतंत्र रहेगा, देश में सुरक्षा एवं विदेश नीति किस प्रकार से बनती है, उनका वैश्विक समुदाय एवं भारत पर क्या इफेक्ट पड़ता है, नागरिक सुरक्षा क्या है, यातायात सुरक्षा क्या है, ठीक है, सौर मंडल में पृथ्वी एवं गोलीय पृथ्वी पर जो स्थानों का निर्धारण कैसे करते हैं, है ना, ग्लोब पर जो पृथ्वी का, ठीक है, और पृथ्वी की गतियां कौन कौन सी होती है, मानचित्र क्या है, पृथ्वी के चारों ओर जो है परिमंडल कैसा है, इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे, ठीक है। विश्व में भारत एवं भारत का भौगोलिक स्वरूप कैसा है, मृदा कैसी है, उर्वरक कैसा है, यहाँ पे उर्वरक का जो है प्रयोग एवं महत्व कैसा है, वनस्पति कैसे है, वन जीव कैसे है, भारत की जलवायु, भारत के आर्थिक संसाधन, यातायात और व्यापार एवं संचार से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश, बिल्कुल स्पेशली उत्तर प्रदेश के बारे में भी उन्होंने बोला है कि उत्तर प्रदेश भारत में स्थान कैसा है, राजनीतिक विभाग कैसा है, इसकी जलवायु कैसी है, मृदा कैसी है, वनस्पति एवं वन्य जीव कैसे हैं, कृषि कैसा है, कृषि उद्योग कैसे है, ठीक है, जनसंख्या कैसी है, नागरीकरण से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश की वायुमंडल एवं जलमंडल के बारे में भी, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीव के बारे में पूछा जाएगा, खनिज संसाधन, उद्योग धंधों के बारे में पूछा जाएगा दोस्तों। वहीं आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, उसकी चुनौतियां क्या क्या है, ठीक है, पर्यावरण के बारे में भी पूछा जाएगा, और प्राकृतिक संसाधन एवं इसकी उपयोगिता किस प्रकार की जा सकती है ना, प्राकृतिक जो है संतुलित संसाधनों का उपयोग कैसे कर सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है, आपदाएं क्या है, जो पर्यावरण से संबंधित जो है प्रमुख जो है व्यक्ति जो है उनसे संबंधित भी पूछा जाएगा, पर्यावरण के पुरस्कार कौन से हैं, पर्यावरण दिवस से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। वहीं आप चलते हैं गणित में दोस्तों, जिसे मैथ बोलते हैं इंग्लिश में, खंडगा में क्या पूछा जाएगा। खंडगा में दोस्तों देखो, ये भी उन्होंने काफी डीप किया है, पूरा सी टेट रख दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा सी टेट का जो है एग्जाम करा रहे हैं, वही है पूरा सिलेबस दोस्तों, बस इसमें पेडागोजी सेक्शन उन्होंने नहीं दिया। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्णांक क्या होते हैं, कोष्टक क्या होते हैं, आपका एलसीएम क्या होता है, इससे संबंधित वर्ग, वर्गमूल और जो है सर्व समकाएं क्या होती हैं, इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। आपका बीजगणित क्या है, अवधारणा है, चर संख्या है, अचर संख्या है, चर संख्याओं की घात कैसी है, इनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे। बीजीय व्यंजकों का जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, गुणा कैसे करना है, ठीक है, बीजकीय व्यंजनों के पद एवं पदों के गुणांक कैसे करना है, सजातीय एवं विजातीय पद क्या होते हैं, डिग्री से संबंधित, दो एवं त्रिपदीय जो व्यंजनों की अवधारणाओं से संबंधित भी प्रश्न रहेंगे दोस्तों। युगपत समीकरण क्या है, वर्ग समीकरण क्या है, रेखीय समीकरण क्या है, ठीक है, फिर आपका पूछ रहेगा, आपको इससे संबंधित भी प्रश्न पूछ सकता है कि समानांतर रेखाएं क्या है, चतुर्भुज की जो है रचनाएं कैसे है, त्रिभुज, है ना, वृत्त एवं चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की जो है स्पर्श रेखाएं, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि एवं चक्रवृद्धि ब्याज, सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, पेक्टोग्राफ है, माध्य है, माध्यिकाएं हैं, बहुलक है, पाई चार्ट पूछ सकता है, आवृत्ति आंकड़ों का चित्र, ठीक है, आपका जो है प्रायोरिटी जिसे हम बोलते हैं, प्रायिकता, ग्राफ, दंड, आरेख, इनसे संबंधित भी प्रश्न, क्षेत्रमिति, घातांक एवं त्रिकोणमिति से भी प्रश्न आएंगे। वहीं विज्ञान में दोस्तों इन्होंने पूछा है, दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है, महत्वपूर्ण खोजें कौन कौन सी है, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न रहेंगे। आपका रेशे एवं वस्त्र, रेशों के वस्त्रों, ठीक है, वस्त्रों तक जो है प्रक्रिया कैसे, रेशों से वस्त्र बनते हैं, रेशा कैसे बनता है, ये सब। सजीव एवं निर्जीव पदार्थ कौन से हैं, जीव जगत क्या है, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु एवं वनस्पतियों के आधार पर पौधों का वर्गीकरण एवं जंतुओं का वर्गीकरण, जीवों के अनुकूल जंतु एवं पौधों में परिवर्तन, जंतु की संरचना व कार्य कैसे हैं, सूक्ष्म जीव एवं उनका जो है वर्गीकरण कैसे किया जाएगा, कोशिकाओं में जो है अंग तंत्र तक, ठीक है, और किशोरावस्था, विकलांगता, ठीक है, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, तुम्हारा फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र, ठीक है, जंतुओं में जो है पोषण, पौधों में जो है पोषण, जनन, लाभदायक पौधे कौन कौन से हैं, जीवन में श्वसन क्या है, उत्सर्जन एवं लाभदायक तुम्हारा जंतु कौन से हैं, माप, विद्युत धारा, चुंबकीय धारा, गति, बल, यंत्र, जो कि फिजिक्स वाला पोर्शन आ गया दोस्तों ये वाला, ठीक है, ये बायोलॉजी पोर्शन था, इसमें बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है, ये आपका फिजिक्स है जिसमें आपका जो है ऊर्जा, ध्वनि, स्थिति, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र कौन से हैं, ठीक है, वायु का गुणांक निकालना है, वायु के संघटक निकालने हैं, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत एवं हरित गृह प्रभाव, जल, आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण, दोष, प्रदूषण, जल संरक्षण, ठीक है, पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण कैसे कहते हैं, पदार्थों की संरचना, प्रकृति। वहीं आपका
अम्ल क्षार, ये आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन है दोस्तों। अम्ल है, क्षार है, ऊष्मा है, ताप है, मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन और मृतिका, खनिज एवं धातु एवं कार्बन एवं उसके यौगिक, ऊर्जा के जो है वैकल्पिक स्रोत कौन कौन से हैं, आवर्त सारणी से संबंधित भी प्रश्न, रक्त की संरचना एवं वर्ग एवं रक्त के आदान प्रदान की में सावधानियां। ठीक है, यानी कि ब्लड ग्रुप एक दूसरे में कैसे चढ़ाते हैं, किस प्रकार से हम चढ़ा सकते हैं, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। वहीं आपका ये वाला पोर्शन जो है दोस्तों, ये आपका जो है हेड मास्टर के लिए कंपलसरी है। अगर आप असिस्टेंट टीचर का एग्जाम दे रहे हो तो ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है, बट आप हेड मास्टर का एग्जाम दे रहे हो यानी कि प्रधान अध्यापक हेतु तो ये कंपलसरी है दोस्तों। इसमें क्या रहेगा कि विद्यालय का प्रबंधन कैसे किया जाए, यानी कि विद्यालय का मैनेजमेंट, ठीक है, उसके आवश्यकता एवं महत्व, विद्यालय के जो है प्रबंधन क्षेत्र क्या क्या होंगे, उनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। भौगोलिक संसाधनों का प्रबंधन कैसे होंगे, भौगोलिक संसाधन मतलब विद्यालय का भवन जो है, फर्नीचर हो गए, शैक्षणिक उपकरण जो हो गए, सज्जा सामान जो हो गए, पेयजल, शौचालय, इनका भी मैनेजमेंट हेडमास्टर ही करता है ना। मानवीय संसाधनों का मैनेजमेंट जैसे कि शिक्षक का, बच्चे का जो है, समुदाय ग्राम शिक्षा समिति जो है, विद्यालय प्रबंधन समिति है, शिक्षा अभिभावक संघ हो गया, इनका भी मैनेजमेंट काम रहेगा। वित्तीय प्रबंधन मतलब आपका जो है विद्यालय के लिए फंडिंग वगैरह, ठीक है, इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। विद्यालय की संपत्तियों से जो अर्जित धन, ठीक है, और फिर है शैक्षिक प्रबंधन जिसमें कक्ष प्रबंधन होगा, शिक्षण अधिगम सामग्री होगा, लर्निंग कॉर्नर एवं पुस्तकालय प्रबंधन होगा, समय प्रबंधन होगा, जो है समय सारणी बनाना मतलब किस प्रकार से क्लासेस का आयोजन किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न जो है अभिकर्मियों की भूमिका किस प्रकार होगी। प्रारंभिक शिक्षा के विकास में संलग्न विभिन्न अभिकरण एवं उनकी भूमिका, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण, प्रारंभिक शिक्षा का जो है आधारभूत ढांचा और आपदा प्रबंधन इससे संबंधित रहेंगे प्रश्न। और दोस्तों ये था सिलेबस आपका यूपी सुपर टीईटी 2021 का, जो कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन 18 फरवरी को आएगा, उसमें आप बिल्कुल देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो।